नमस्कार। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग ने टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हुए। इस अवसर पर बस्तर के टाइगर बॉय चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया गया है। इसे पर्यटन मंडल स्मृति के रूप में उपयोग करेगा, जिसके माध्यम से 60 के दशक में बहुत ही मशहूर चेंद्रू को लोग लगभग ये कार्य कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में उसे किस दिशा में हम ले जा सकते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। ये पुस्तक आपने भेंट की, बहुत बहुत धन्यवाद पर आमंत्रित करते हैं। हम ये प्रतीक चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों के लिए सभी आयु वर्ग के साथ ही हमने बच्चों को भी जोड़ा। आज विश्व पर्यटन दिवस है और इस अवसर पर सभी पर्यटकों को बधाई, शुभकामना। छत्तीसगढ़ में धार्मिक, आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं, साथ ही यहाँ बहुत सारे एडवेंचर के भी हैं, जंगल सफारी के लिए भी है और यहाँ गुफा भी है और हमारे जलप्रपात भी है। तो सबका आनंद लिया जा सकता है और इसे उभारने की इस दिशा में काम हमारे पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है और आगे भी बढ़ाने, इसे तेजी से काम करने का आवश्यकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद चुनाव के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस ही अकेली पार्टी है जहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है, जबकि बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव हो गया किसी को पता ही नहीं चलता। ये कैसा लोकतंत्र है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए भूपेश बघेल ने स्वयं को जूनियर बताया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ईडी-आईटी की कार्रवाई पर भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि राज्य के व्यापारियों को ये सरकारी संस्थाएं परेशान कर रही हैं। अगर कोई व्यापारी इसकी शिकायत करता है तो छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। तीसरा सप्ताह शुरू हुआ है और जब ये कारवां आगे बढ़ेगा तो देश में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। जो भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य, प्रधानमंत्री की उम्र बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे रुपया भी गिरते जा रहा है। अब ये तो बात तो मोदी जी बोले थे, हम लोग बोलने की ज़रूरत नहीं। उसी के सब पुराने जो उसके वर्सन हैं उसको सब लगा रहे हैं। इतना रुपया की गिरावट ये तो ठीक नहीं है। कल जब मैं अग्रसेन जयंती में था तो वहाँ मंच के माध्यम से कहा गया, तब मैंने ये बात कही और मुझे भी जानकारी मिल रही थी कि जो लोगों को आईटी, ईडी या डीआरआई के लोग बुला रहे हैं वो धमकी चमकी और प्रताड़ित करने का काम या दूसरे प्रकार के बातें भी सुनाई दे रही है। ये उचित नहीं है। सेंट्रल एजेंसी आए, उनका स्वागत है और बना इसलिए गया है कि कहीं गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो अधिकारी आए यहाँ लोगों को धमकाए चमकाए, व्यापार कर रहे हैं, उद्योग चला रहे हैं, तो वो कोई अपराध नहीं है और उसे अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है और यदि शिकायत मिलती है छत्तीसगढ़ सरकार को तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने आज पत्रकार वार्ता लेकर बघेल सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने महिला सेल खोलने की बात कही थी, लेकिन एक भी थाने में ये सेल खुली नहीं है। महिलाओं के साथ बढ़ते आपराधिक घटनाओं के विरोध में 3 नवंबर को बिलासपुर में महतारी हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। शक्ति और भक्ति का यह पर्व हम सब बेहद उत्साह के साथ मनाते हैं, माँ की आराधना करते हैं और इस शक्ति और भक्ति के पर्व के अवसर पर ही भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने आज यह बैठक का आयोजन किया कि आने वाली 27 घोषणा पत्र में ये कहा गया कि 1000 रुपए कांग्रेस पार्टी विधवा पेंशन देने की शुरुआत करेगी। लेकिन आज इतने लंबे अंतराल के बाद भी मात्र 350 रुपए विधवा पेंशन के तौर पर सरकार के द्वारा दिया जाता है।
प्रदेश के मुखिया को इस विषय को सोचना चाहिए। भूपेश मुख्यमंत्री जी को यह विषय सोचना चाहिए कि जिस विषय को उन्होंने जन घोषणा पत्र में गंगा जल लेकर कसम खाकर उन्होंने पूरा करने की बात कही थी, वो घोषणा पत्र पूरा क्यों नहीं हो पा रहा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। दोनों ने आरक्षण और रुके हुए वित्तीय संशोधन विधेयकों को लेकर राज्यपाल से चर्चा की। साथ ही लंबित वित्तीय विधेयकों को जल्द अनुमति देने का निवेदन भी किया। महामहिम राज्यपाल महोदया से हम और अकबर भाई और हमारे एसीएस सुब्रत साहू जी सौजन्य मुलाकात करने आए थे। नवरात्रि का हम लोगों ने बधाई भी दिया और जो पिछले समय से कुछ हम लोगों के वित्तीय विधेयक राजभवन में हम लोगों ने प्रेषित किया हुआ है, वो हम लोग चाहते हैं कि उसमें जल्दी महामहिम की अनुमति मिल जाए। उक्त संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा किया। एक तो विद्युत शुल्क का विधेयक है, दूसरा जल प्रबंधन का विधेयक है, तीसरा सहकारी सोसाइटियों में हम लोगों ने जो संशोधन विधेयक भेजा हुआ है, चौथा भू राजस्व का विधेयक है और पांचवा तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति के कार्यकाल बढ़ाने वाला विधेयक है। इन सारे विधेयकों पे महामहिम से चर्चा हुई है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूँकि ये राज्य के हित में राज्य शासन के द्वारा निर्वाचित सरकार के द्वारा बनाया हुआ विधेयक है और जल्दी इसमें महामहिम की स्वीकृति मिल जाए। महामहिम ने भी बेहद सहानुभूतिपूर्वक विचार करके शीघ्र निर्णय लेने का आश्वासन दिया। शराबबंदी को लेकर माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी है और वो कमेटी अध्ययन कर रही है, अलग अलग स्थानों का दौरा भी कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जाएगा इसमें। थैंक यू। बस्तर पुलिस के लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर भैरमगढ़ एरिया कमेटी के फूलगट्टा पंचायत जनताना सरकार अध्यक्ष मुन्ना उर्फ कामा कर्ती ने उप पुलिस महानिरीक्षक सीआरपीएफ और पुलिस अधीक्षक दंतेवाड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इसके ऊपर राज्य सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा था, वहीं दंतेवाड़ा पुलिस ने भी 10,000 का इनाम रखा था। बता दें, लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 138 इनामी समेत 557 माओवादी आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। महासमुंद जिले के गढ़ फुलजर के ग्रामीणों ने सड़क की बदहाली पर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बाजार से पदमपुर की ओर जाने वाली कीचड़ से भरी सड़क पर ही धान रोपाई कर अपना गुस्सा जताया और चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। आपकी बार जैन पांडे सरकार।
हमार बोल होते ग्राम पंचायत के फायदा नहीं होते चिखला पानी यार आना जाना पब्लिक वाला परेशानी होते लड़का मन स्कूल में पढ़ते हैं भी आना जाना बहुत परेशानी हो जाते है। अब हमारे से जतकी बनते करत आप शासन लाही के लिए करबो कथे। इस संबंध में मेरे जानकारी नहीं है, मैं संबंधित पंचायत से पता करूंगा तब कुछ बोल पाऊंगा। राजधानी रायपुर में चाकूबाजी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात भी आजाद चौक थाना इलाके में विवाद की वजह से 3-4 युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं और पुलिस जांच में जुट गई है। ये हमारे थाना क्षेत्र आजाद चौक के जी रोड में स्थित रोज़ मेनिया करके कैफ़े है, वहीं पास में महेश भवन करके है। वहाँ पर वो लड़का खड़ा था प्रार्थी अजीम कुरैशी, रोज़ मेनिया में वो बाउंसर का काम करता है। तो ये आरोपी जो है राहुल वो आया और गाली देते हुए उसको जा रहा था प्रार्थी को, तो प्रार्थी ने मना किया। तो ये गुस्से में आ करके अपने पैंट में रखे चाकू को निकाल करके इसके ऊपर वार कर दिया। हाँ, आरोपी की गिरफ्तारी तत्काल हम लोगों ने कर ली है। अभी इसमें एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 294, 323, 506 और 324 की धारा लगाई गई है और चाकू जब्ती के बाद उसमें और जो भी धारा जोड़ी जानी है आगे जोड़ी जाएगी। आज तड़के सुबह रायपुर के कुशालपुर रिंग रोड पर डिवाइडर में लाश मिली। मृतक की पहचान पास के ही शोरूम में काम करने वाले गार्ड के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि सड़क पार करते हुए शोरूम की ओर जाते हुए किसी कार या ट्रक से ठोकर लगने से उसकी मौत हुई होगी। कि आज सुबह सूचना मिली थी कि जीप शोरूम के सामने एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची तो वहां उसकी शिनाख्त नानक साहू जो जीप शोरूम में गार्ड का काम करता था उसके शव की शिनाख्त हुई और प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट्स होना पाया गया है। हमारे पंजीबद्ध कर जाँच में लिया गया है। महासमुंद जिले के गड़बेड़ा गांव में दशहरा उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है। रामलीला का मंचन छत्तीसगढ़ी भाषा में किया जाना है, जो विशेष आकर्षण का केंद्र हो रहेगा। राम संग में संबंध सुधार लो, सीता दाइला लंका में राख भने गोबर का बात है, जोर से मोला हंसी आवत है। जी, ये साल के हमारे रामलीला के खास बात ये है कि हमार जो है अभी तक हिंदी में जो है हम रामलीला के मंचन करत रहे, परंतु हमार निर्माता निर्देशक और रचनाकार श्री प्रीतराम सूर्य के मार्गदर्शन में एक नया रचना हुई हमारे लोक भाषा छत्तीसगढ़ी में। तो वही छत्तीसगढ़ी में ये खास हमार जो पेशकश हुई और ये छत्तीसगढ़ी में जो है गीत संगीत जो है हमारे पारंपरिक रही और एक अलावा जो है शेरो शायरी के माध्यम से जो संवाद है एक दूसरे के संवाद है वो इंगित करे जाए। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी जो भाषा है ना उसको सरकार के द्वारा राजभाषा घोषित की है। इस उद्देश्य से हमारा फिर विचार आया कि हम इसको छत्तीसगढ़ी में मंचन करें। बहुत अच्छा उत्साह है यहाँ हमारे जो छत्तीसगढ़ी में रामलीला मंचन हो रहा है। ग्राम पंचायत का पर्याप्त सहयोग है, साथ में ग्राम विकास समिति के लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं और सब एकदम तन मन धन से काम कर रहे हैं। 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिग्गज फिल्म अदाकारा आशा पारेख को दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि भारतीय सिनेमा जगत आज जिस मुकाम पर है उसे वहां तक लाने में आशा पारेख का बहुत बड़ा योगदान है। बता दें कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार को भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। 79 वर्षीय
आशा पारेख ने दिल दे के देखो, कटी पतंग, तीसरी मंजिल और कारवां जैसी हिट फिल्मों में काम किया है। उन्हें हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक एक्ट्रेस भी माना जाता है। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।